दोस्तों, ये दुनिया आज ऐसी तमाम तरह की अनसुलझी रहस्यमयी घटनाओं से भरी पड़ी है जिनके बारे में सुनकर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है भैया। तो इतिहास के पन्नों से ऐसी ही एक घटना आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ, ये घटना है ऐसे जहाज की जो जर्मनी में 92 लोगों को लेकर आसमान में उड़ान भरता है, लेकिन कुछ घंटे बाद ये जहाज हवा में अचानक से लापता हो जाता है। उसके बाद ये विमान ठीक 35 साल बाद अचानक ब्राजील की जमीन पर उतरता है, वो भी सही सलामत, लेकिन उसमें बैठे यात्री व पायलट सभी कंकाल बन चुके होते हैं। और इस जहाज का नाम था सैंटियागो एयरलाइन फ्लाइट 513। क्यों उड़ गए ना तोते? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर इस घटना की असल सच्चाई क्या है, और उन जरूरी पहलुओं पर भी नजर डालेंगे जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि पूरी दुनिया सहित विज्ञान तक को हैरान में डाल देने वाली ये घटना सच है या मात्र अफवाह। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। 14 सितंबर 1954 में यह प्लेन 92 यात्रियों को लेकर ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। 15 से 20 मिनट में यह विमान आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है, लेकिन 70 से 80 मिनट के बीच जब यह विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से जा रहा था, तभी अचानक विमान और एटीसी के बीच कनेक्शन टूटने लगता है। तभी अगले कुछ पलों में एयरपोर्ट के एटीसी और विमान के बीच का रेडिएशन सिग्नल दिखना भी बंद हो जाता है। सभी कुछ देर इंतजार करने लगे कि शायद कनेक्शन जुड़ जाए। हो सकता है मौसम खराब होने की वजह से ऐसा हुआ हो। इस फ्लाइट को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में उतरना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब तमाम कोशिशों के बाद भी एटीसी को सिग्नल नहीं मिला, तभी सब समझ गए कि सैंटियागो एयरलाइन फ्लाइट 513 के साथ जरूर कोई हादसा हो गया है। इसके बाद शुरू हुई सैंटियागो फ्लाइट 513 की खोज। कुछ दिनों के बाद खोजकर्ताओं के एक दल का गठन किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कई दिनों तक तमाम कोशिशों के बाद भी ना तो विमान का मलबा मिला और ना ही यात्रियों के अवशेष। और मिलता भी कैसे, क्योंकि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वो अचानक ही हवा में लापता हो गया था। आपको बता दे कि ऐसी ही एक घटना 1911 में एक ट्रेन के साथ घटी थी, जिसे जेनेटी ट्रेन मिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। हालांकि हमने इस घटना की सच्चाई से पर्दा उठा दिया है, जिसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। हिलाकर रख देने वाली यह घटना उन दिनों अखबारों और मैगजीन में पूरे साल सुर्खियां बटोरता रहा, लेकिन किसी तरह का कोई सबूत न मिलने पर कुछ सालों बाद केस को बंद कर दिया जाता है। फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने भी लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाले विमान को अभी नीचे आना बाकी था भैया। जी हाँ, 3.5 दशक बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर एयरबेस के पास एक अनजान विमान दिखाई पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते विमान रनवे के करीब आता जा रहा था और आखिर उस फ्लाइट ने रनवे पर लैंड कर ही दिया। विमान एकदम नई हालत में था। उसका इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ। 513 नाम का यह अनजान विमान बिना अधिकारियों की अनुमति के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। सभी हैरान थे। कुछ देर बाद जब उस विमान पर लिखे नाम को पढ़ा गया तो वहां के पुराने कार्यकर्ता दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो 1954 वाली उस घटना से अच्छे से वाकिफ थे कि ये विमान तो लापता हो गया था, तो फिर आखिर इतने वर्षों बाद ये यहाँ कैसे? एयरपोर्ट अधिकारी सावधानी पूर्वक प्लेन के पास गए और उसका बाहर से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने अपने सामने जो दृश्य देखा भैया, वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने जहाज पर 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर सहित कुल 92 लोगों के पूरी तरह सुरक्षित कंकाल देखे। कंकाल अपनी सीट पर बैठे थे। कंकालों पर सीट बेल्ट भी लगी हुई थी। अधिकारियों ने जब कॉकपिट में देखा तो पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था। फिर भी फ्लाइट के कंट्रोल से उनके हाथ नहीं हटे थे। अरे दोस्तों, जा कहाँ रहे हैं? जरा ठहरिए, अभी तो कहानी बाकी है, क्योंकि अभी तो इस कहानी की असली सच्चाई से पर्दा उठना बाकी है, जिसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस रहस्यमयी घटना में कितनी सच्चाई है। तो चलिए इस केस को अब बारीकी से समझते हैं। पहले बात करते हैं विमान के 35 साल बाद वापिस जमीन पर
पर आने की, तो भैया ये तो संभव हो नहीं सकता कि कोई विमान 35 सालों तक आसमान में लगातार ट्रैवल ही करता रहा, क्योंकि इसके लिए लाखों लीटर फ्यूल लगेगा। चलो मान लेते हैं, हो सकता है ये विमान टाइम ट्रेवल करके 35 साल आगे आ गया हो, लेकिन भैया टाइम ट्रेवल करना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए लाइट की गति से ट्रेवल करना होता है, और किसी बॉडी ऑब्जेक्ट का इतनी गति से ट्रेवल करना महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा होगा। चलो ये भी मान लेते हैं कि ये विमान किसी तरह टाइम ट्रेवल करके 35 साल आगे आ गया। फिर भी अगर देखें तो बिना एटीसी की मदद से कोई भी विमान रनवे पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि एटीसी ही पायलट को बताता है कि विमान को किस दिशा में लेकर जाना है और कौन से रनवे पे लैंड करवाना है। चलो यहाँ भी मान लेते हैं कि हो सकता है 35 साल पहले के एटीसी ने ये बता दिया होगा कि किस रनवे पे लैंड करवाना है, जिसके चलते तब से ये प्लेन उसी डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ ब्राजील में लैंड हो गया हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्लेन पहली कोशिश में ही सही से लैंड कर जाए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रनवे का नंबर 35 साल में कई बार बदल चुका होगा। और दूसरी बात, प्लेन को लैंड करवाने के लिए प्लेन को रनवे की सीध में लाना जरूरी होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धरती का मैग्नेटिक हेडिंग निरंतर बदलता रहता है और लगभग 5 सालों में 5 डिग्री का बदलाव हो जाता है, और इसी बदलाव के चलते रनवे के नंबर को भी समय समय पर बदल दिया जाता है ताकि प्लेन को सटीक लोकेशन पर लैंड करवाया जा सके। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 513 विमान का पायलट 35 साल पुराने रनवे नंबर को फॉलो कर भी रहा होगा, तो वो कभी भी विमान को 35 साल बाद वाले रनवे पर उसी सीध में नहीं लैंड करवा सकता, जबकि कहानी में विमान को रनवे पर लैंड करता बताया गया है। तो दोस्तों, अब इन तमाम बातों से ये तो साबित होता है कि ये घटना कभी घटी ही नहीं थी। यहाँ तक कि ब्राजील सरकार ने भी कभी इस घटना के सत्य होने की पुष्टि नहीं की। तो फिर इस घटना को इतनी तूल कैसे मिली? इस झूठी कहानी को आखिर किसने वायरल किया? उसका मकसद क्या था? तो चलिए जानते हैं। दरअसल 14 नवंबर 1979 में इरविल फिशर नाम के रिपोर्टर ने एक वीकली वर्ल्ड न्यूज़पेपर में अपनी बनाई इस स्टोरी को पब्लिश कर डाला और प्रूफ के तौर पर ब्राजील एविएशन अथॉरिटी को सामने लाया। लेकिन जब मामले की तह तक छानबीन की गई तो ऐसी कोई भी घटना के होने का सबूत नहीं मिला। लेकिन भैया तब तक ये स्टोरी पूरी वायरल हो चुकी थी। वीकली वर्ल्ड वाले की तो सेल भैया रातों रात बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी इस नकली घटना की पूरी सच्चाई, जिस पर अब तक न जाने कितने यूट्यूबर फेक जानकारी देकर आपको गुमराह करते रहे। खैर, ज्ञान कुंभ तो बना ही इसी के लिए है कि मामले के तह तक जाकर आपको सच्चाई से वाकिफ करवाए और सही जानकारी आप तक लेकर आए। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में जरा भी देर न करें, और ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।